हेलो फ्रेंड, आस्था स्टडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सॉलिड स्टेट चैप्टर से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो हम लोग के पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दिया गया है कि एक फलक केंद्रित घनाकार जालक में ए के परमाणु कोनों के बिंदुओं पर और बी के परमाणु फलक केंद्रों पर हैं। यदि बी परमाणु एक फलक केंद्र पर ना हो तो आयनिक यौगिक का सूत्र होगा। तो इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं और यह क्वेश्चन IIT JEE मेंस 2014 में पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए AFCC जालक बनाया गया है। AFCC घनाकार जालक बनाया गया है जिसे हम लोग फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल कहते हैं और हिंदी में फलक केंद्रित घनीय जालक कहते हैं। तो ये फलक केंद्रित घनीय जालक है। फलक केंद्रित घनीय जालक में जालक के प्रत्येक कोने पर परमाणु उपस्थित होते हैं, साथ ही साथ घनीय जालक के प्रत्येक फलक के केंद्र पर भी परमाणु उपस्थित होते हैं। तो प्रश्न में कह रहा है कि एक फलक केंद्रित घनाकार जालक में ए के परमाणु कोनों के बिंदुओं पर उपस्थित है। तो जो ए के परमाणु है वह कोनों के बिंदुओं पर उपस्थित है, अर्थात यहाँ पर ए परमाणु उपस्थित है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, इसी तरह से यहाँ नीचे पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ, यहाँ और यहाँ पर भी। ठीक है। और बी के जो परमाणु है वह फलक के केंद्र पर उपस्थित है। तो यहाँ पर ए बी परमाणु है, ए भी बी परमाणु है, ए भी बी परमाणु है और ए भी बी परमाणु है, ए भी और ए भी बी परमाणु है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि बी परमाणु एक फलक केंद्र पर ना हो। तो एक फलक केंद्र में से अगर निकाल देंगे बी परमाणु को, जैसे देखिए ये फलक था, इस फलक के केंद्र पर यहाँ परमाणु था, यहाँ देखिए ये परमाणु था, जबकि इस वाले फिगर में अगर बात करें तो इस वाले फिगर में इस फलक पर वह परमाणु उपस्थित नहीं है। तब आयनिक यौगिक का सूत्र क्या होगा ये हमें निकालना है। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि अगर कोई घनीय जालक है और घनीय जालक के कोने पर कोई परमाणु रखा गया है तो वहां पर परमाणु का केवल 1/8 भाग ही उपस्थित होता है। ठीक है। तो जितने भी कोने पर रखे गए परमाणु हैं उन सभी पर परमाणु का केवल 1/8 भाग ही उपस्थित होगा। और हम लोग ये भी कहते हैं कि अगर कोई परमाणु फलक के केंद्र पर उपस्थित है तो फलक के केंद्र पर परमाणु का केवल 1/2 भाग ही उपस्थित होता है। ठीक है। तो चूंकि परमाणु AFCC, जिसको हम लोग फलक केंद्रित घनीय जालक कहते हैं, AFCC के कोनों पर है, इसलिए A के परमाणुओं की संख्या, A के परमाणुओं की कुल संख्या, तो A के कितने परमाणु उपस्थित होंगे। तो देखिए इस घनीय जालक में 8 कोने हैं और 8 कोने पर परमाणु A रखा गया है। तो टोटल घनीय जालक के कोनों पर रखे गए परमाणुओं की संख्या 8 है। और हम लोग जानते हैं कि अगर कोई परमाणु कोने पर रखा गया है तो वहां पर परमाणु का केवल 1/8 भाग ही उपस्थित होता है। तो यहाँ पर 8 गुणे 1/8 हो जाएगा। यहाँ 8 से 8 को काट देंगे तो 1 बचेगा। तो ए के परमाणुओं की कुल संख्या जो आएगी वह 1 ही होगी। ठीक है। अब बी परमाणु की बात करते हैं। तो चूंकि बी परमाणु फलक के केंद्र पर स्थित है, केंद्र पर स्थित है, इसलिए बी परमाणु की संख्या, बी परमाणु की संख्या, यहाँ पर देखिए टोटल 6 फलक थे जिसमें से एक फलक में से बी परमाणु को हटा दिए हैं। जो यहाँ पर रखा गया बी परमाणु था उसको हम लोग हटा दिए हैं। तो अब शेष 5 ही फलक बचे हैं और हम लोग जानते हैं प्रत्येक फलक पर परमाणु का केवल 1/2 भाग ही उपस्थित होता है। तो यहाँ पर बी परमाणुओं की जो संख्या होगी वह 5 गुणे 1/2 होगा। ठीक है। तो इस टोटल का मान आ जाएगा 5/2। तो यहाँ से हम लोग ए के परमाणुओं की कुल संख्या जिसका मान 1 आ गया है और बी परमाणु की जो संख्या होगी वह 5/2 आ गया है। अब हम लोग ए और बी का सरल अनुपात निकाल लेंगे जिससे हमारा आयनिक यौगिक का सूत्र प्राप्त हो जाएगा। इसलिए ए अनुपात बी जो होगा वह आएगा, ए का जो मान है वह 1 आया है और बी के जो परमाणुओं की संख्या आई है वो 5/2 आया हुआ है। तो 1 अनुपात 5/2 होगा। अब इसको सरल बनाने के लिए यहाँ नीचे जो हर दिया गया है उसको हटाना पड़ेगा। तो उसको हटाने के लिए हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है। तो इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 5/2 गुणे 2 करना पड़ेगा। 2 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, जिससे इस 2 से इस 2 को काट सकें। ठीक। तो इस पूरे का मान आ जाएगा 2:5। तो परमाणु ए और बी का जो अनुपात आएगा वह 2:5 होगा। अतः आयनिक यौगिक का अभीष्ट सूत्र
देखिए ए का जो अनुपात आया है वह 2 है और बी का जो अनुपात आया है वह 5 है, तो अभीष्ट सूत्र जो होगा वह A2B5 होगा। तो आयनिक यौगिक का जो अभीष्ट सूत्र होगा वह A2B5 होगा। यही हमारा आंसर होगा। तो हम लोग अपने प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रश्न में पूछ रहा था कि आयनिक यौगिक का सूत्र होगा, तो आयनिक यौगिक का जो सूत्र होगा वह A2B5 होगा। तो विकल्प में देखते हैं। पहले विकल्प में AB2 दिया गया है तो ये गलत होगा। दूसरे विकल्प में A5B2 दिया गया है तो ये भी गलत होगा। तीसरे वाले विकल्प में A2B3 दिया गया है तो ये भी नहीं होगा। चौथे वाले विकल्प में A2B5 दिया गया है तो यही सही होगा। तो आयनिक यौगिक का जो सूत्र होगा वह A2B5 होगा और डी वाला ऑप्शन ही हमारा सही होगा। आई होप आपको ये पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।